हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। और आज हम शुरू करने वाले हैं फिजिक्स के क्लास 12 का चैप्टर इलेक्ट्रिकल पावर एंड इलेक्ट्रिकल एनर्जी के बारे में। ठीक है, ये हमारा लेक्चर आई थिंक 14-15 है। तो स्टार्ट करते हैं। इलेक्ट्रिकल पावर एंड इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो डालिए टॉपिक इलेक्ट्रिकल पावर एंड इलेक्ट्रिकल एनर्जी। राइट, तो करते हैं शुरू। 10th में भी पढ़ा है आपने ये टॉपिक अच्छे तरीके से, आज डिटेल में पढ़ ली। मान लीजिए मेरे पास एक सेल है, आई हैव एन सेल। मेरे पास एक सेल है, ये मेरे पास है सेल। ठीक है, यहां पॉजिटिव टर्मिनल, नेगेटिव टर्मिनल। यहां क्या होता है, पॉजिटिव से आपका ये सेल है, मैं लिख देता हूं, और यहां से आई करंट फ्लो हो रहा है। आई करंट फ्लो हो रहा है। आपको पता है ये आई करंट जितना सेल से निकला उतना ही इस सेल को वापस मिलेगा। तो मैं ये कह सकता हूं कि ये जो सेल है, इलेक्ट्रिकल जो सेल है मेरे पास, यहां से क्यू चार्ज निकल रहा है। ठीक है, चार्ज की वजह से तो करंट फ्लो हो रहा है ना, या बिना चार्ज से करंट फ्लो हो रहा है। तो सबसे पहली बात यहां पर हमने ये पढ़नी है कि सेल कितनी एनर्जी सप्लाई करता है। ठीक है, सेल का काम क्या होता है, एनर्जी सप्लाई करना। भाई सेल क्या करता है, एनर्जी सप्लाई करता है। अब ये कैसे सप्लाई करता है वो चीज आज हमने पढ़नी है। सबसे पहले मुझे एक चीज बताइए, पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला। पोटेंशियल क्या होता है, V इज इक्वल टू, यहां का पोटेंशियल V है। अगर पोटेंशियल मैंने यहां पर V दे दिया तो यहां का पोटेंशियल V, यहां का 0, तो V माइनस 0 इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला होता है, एक्सटर्नल वर्क डन अपॉन चार्ज। इज इट क्लियर। पोटेंशियल डिफरेंस या पोटेंशियल बोल दो, इज टू एक्सटर्नल वर्क डन अपॉन चार्ज। इस चार्ज को मूव कराता है कौन, सेल। सेल का काम क्या होता है, चार्ज को मूव कराना। ठीक है, तो वर्क डन अपॉन क्यू इसका फॉर्मूला। तो कितना वर्क डन इस सेल ने किया, ये वर्क डन एक्सटर्नल बोल दो या फिर सेल बोल दो, ये वर्क डन बाय सेल भी आप कह सकते हैं। ठीक है, तो एक्सटर्नल जो वर्क डन है ये सेल कर रहा है, तो सेल भी लिख सकते हैं आप चाहे तो वर्क डन बाय सेल कितना हुआ, वी क्यू या क्यू भी बोल दो उसको, क्यू इंटू वी। ये वर्क डन किसने किया, सेल ने किया। इज इट क्लियर। अब जितना वर्क डन सेल ने किया, ऑब्वियसली एनर्जी इज इक्वल टू क्या होगा, वर्क डन बाय द सेल। तो जितना आप काम करते हैं उतनी तो एनर्जी वेस्ट होती है ना। तो एनर्जी किसकी इक्वल हुई, एनर्जी इक्वल हुई किसके, वर्क डन बाय द सेल। ठीक है, सो एनर्जी ऑफ द सेल। तो मैं इसको एक मिनट, ये हाँ, तो मैं यहां लिख देता हूं एनर्जी सप्लाइड, यानी यहां लिख देते हैं यहां पर एनर्जी सप्लाइड बाय सेल इज इक्वल टू वर्क डन बाय द सेल। जितना सेल ने काम किया उतनी एनर्जी सप्लाई हुई, तो कितनी एनर्जी सप्लाई हुई, इज इक्वल टू क्यू बी। एनी डाउट। अब देखिए पावर क्या होता है, पावर का टॉपिक पढ़ना है हमने मेनली। हमारे पास एक सेल है, वहां से पॉजिटिव टर्मिनल से आई करंट निकल रहा है, चार्ज की वजह से। चार्ज है यहाँ पर, पोटेंशियल डिफरेंस जो आया दैट इज वर्क डन बाय द सेल अपॉन क्यू, या एक्सटर्नल वर्क डन अपॉन चार्ज। वर्क डन बाय द सेल कितना आया, क्यू इंटू वी। इतना सेल ने काम किया इस चार्ज को चलाने के लिए, जिसका पोटेंशियल डिफरेंस वी है। ठीक है, अब देखिए एनर्जी कितनी सप्लाइड की सेल ने, वर्क डन बाय द सेल के इक्वल, तो जो कि क्यू वी के इक्वल है। अब पावर जनरेटेड बाय द सेल, पावर जनरेटेड बाय सेल, क्या फॉर्मूला होता है पावर का, E अपॉन टी, एनर्जी अपॉन टाइम। बात समझे। अब कितनी एनर्जी यहां पर जनरेट हुई, पावर, एनर्जी किसके इक्वल है, Q इंटू वी अपॉन टाइम कितना है, T। मान लो T टाइम के लिए ये चार्ज फ्लो किया। ठीक है, तो टाइम कितना हो गया, T। एक काम करते हैं, V को आगे लिख लेते हैं और Q बाई टी को ब्रैकेट में ले लें। बात समझ में आ रही है। और Q बाई टी क्या होता है, V इंटू क्या होता है, Q बाई टी आई होता है। तो क्या मैं इसको V इंटू आई लिख सकता हूं या VI लिख सकता हूं। बात समझ में आ गई। पावर का पहला फॉर्मूला यहां से जनरेट हुआ। दोबारा समझ लीजिए, मेरे पास एक सेल है, सेल से आई चार्ज फ्लो किया,
ठीक है, करंट आई फ्लो किया इस चार्ज की वजह से, क्यू चार्ज की वजह से, दोनों में जो पोटेंशियल डिफरेंस वो V है, तो V माइनस जीरो पोटेंशियल डिफरेंस, तो V आ गया, इज इक्वल टू वर्क डन बाय द सेल अपॉन क्यू, पढ़ा हुआ है फॉर्मूला हमने पोटेंशियल वाले चैप्टर में, तो वर्क डन बाय द सेल हो गया QV। इतना काम करना पड़ेगा सेल को इस चार्ज को घुमाने के लिए जिसका पोटेंशियल डिफरेंस सेल का कितना है, V है। एनर्जी कितनी सप्लाइड की, जितना सेल ने काम किया उतनी तो एनर्जी सप्लाई होगी ना, तो वर्क डन बाय द सेल क्या होगा, QV। अब पावर जनरेटेड बाय द सेल एनर्जी अपॉन टाइम होता है, तो एनर्जी कितनी है सप्लाई की, QV, तो QV अपॉन T आ गया, Q बाई T को अलग कर लिया, V को अलग कर लिया, Q बाई T क्या होता है, करंट नहीं होता क्या, करंट क्या होता है, I इक्वल्स टू Q बाई T होता है, तो इसलिए वहां पर करंट की यहां पर आगे डेफिनेशन। बात समझे, कहने का मतलब मेरा ये है कि यहां से एक चीज निकल के आती है कि मान लीजिए ये पार्ट पहले ये है फिर ये है, ठीक है, मान लीजिए मेरे पास एक रेजिस्टर है, यहां समझाता हूं आपको मैं, ये मेरे पास एक रेजिस्टर है, यहां से मान लीजिए 2 एम्पियर करंट फ्लो कर रहा है और 10 वोल्ट यहां पर क्या है मेरे पास, ऐसे कर लेते हैं ना इस तरह से, ठीक है, 10 वोल्ट की मेरे पास बैटरी है, ठीक है, और 2 एम्पियर यहां से करंट फ्लो कर रहा है, कितना कर रहा है, 2 एम्पियर, लेट अस अज्यूम, कितनी पावर इसके पास होगी, पावर कितनी है सेल के पास, पावर का मतलब होता है V इंटू आई, V कितना है यहां पर 10 इंटू आई कितना है 2, 20 वोल्ट, नॉट वोल्ट, वॉट, 20 वॉट, वॉट का मतलब होता है जूल पर, बताओ सेकेंड, जूल पर सेकेंड, 1 वॉट इज टू 1 जूल अपॉन 1 सेकेंड, तो इसका मतलब 20 जूल एनर्जी सेल खर्च कर रहा है 1 सेकेंड में, निकाल रहा है, डिसिपेटेड है, ठीक है, मतलब 20 जूल एनर्जी सेल क्या कर रहा है, पावर 20 या एनर्जी, पावर की रिस्पेक्ट एनर्जी यहां पर अगर मैंने जेबाइस कर दिया तो 20 जूल ऑफ एनर्जी सेल निकाल रहा है हर एक सेकंड के अंदर, पहले सेकंड में 20 जूल, दूसरे में भी 20 जूल, तीसरे में भी 20 जूल, इस तरह से वो काम कर रहा है, बात समझ गए, तो पावर इसका V इंटू आई और इसकी 20 वॉट पावर होगी, जूल पर सेकंड इसकी ऐसे यूनिट हो सकती है, तो 20 जूल वो सेल एनर्जी निकाल रहा है, ये वाला सेल क्या 20 जूल एनर्जी निकाल रहा है हर एक सेकंड के अंदर, बात समझ गए, कोई प्रॉब्लम इसमें, सबसे पहली कहानी ये है, तो एक काम करिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं इसके सारे फॉर्मूले अभी सारे चेंज करवा देता हूं आपको, ये मैंने VI कर लिया इसमें, तो करंट यहां पर देखिए, करंट स्मॉल आई है ना, करंट यहां पर स्मॉल आई, तो यहां पर स्मॉल आई कर लें, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि यार स्मॉल आई करंट निकाला तो करंट स्मॉल आई बोल दें तो कोई बात नहीं है, ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हैं इसको। अब मैं इसको चेंज कर दूं पावर के फॉर्मूले को, आपको पता है ओम्स लॉ क्या कहते हैं, V इक्वल्स टू IR, भाई ओम्स लॉ, बाय ओम्स लॉ पढ़ा होगा ना, बाय ओम्स लॉ क्या पढ़े, V इक्वल्स टू I इंटू R, क्या चेंज कर दूं यहां पर, यहां V की जगह IR रख दूं, फॉर्मूला क्या आ जाएगा, P इज इक्वल्स टू V की जगह हमने IR रख दिया तो I स्क्वायर इंटू R आ जाएगा फॉर्मूला, बात समझ गए, दूसरा पावर का फॉर्मूला जनरेट हो गया। तीसरा फॉर्मूला क्या जनरेट हो सकता है, I इज इक्वल टू, यहां पहले फॉर्मूले में ही I इज इक्वल टू V बाय R रख दूं, देखो जरा, तो मैं यहां पर I इज इक्वल टू V बाय R रखूंगा तो क्या फॉर्मूला आएगा, तीसरा पावर का फॉर्मूला आ जाएगा, क्या V बाय R रखूंगा, एक V पहले से वहां पर, तो V स्क्वायर बाय R आ गया, तो ये 3 फॉर्मूले पावर के हमारे पास आ गए, डिपेंड करता है कि हमें सर्किट में क्या क्या चीजें दे रखी हैं, ठीक है, पावर का फॉर्मूला VI हमने अभी जनरेट किया, निकाला इसको, अगर V को रिप्लेस करते हैं IR से, V को रिप्लेस ओम्स लॉ कहते हैं ना IR से, तो I स्क्वायर R फॉर्मूला हो जाएगा, एक I पहले से यहां पर, अगर हम इसी फॉर्मूले में V को रिप्लेस ना करके I को रिप्लेस करते हैं, तो I को V बाय R से रिप्लेस करने वाले हैं, तो हो जाएगा V स्क्वायर बाय R, तो ये 3 फॉर्मूले हमारे पास आ गए किसके, इलेक्ट्रिकल पावर के। तो एक काम करिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, पूरा रिमूव करता हूं फिर चलते हैं आगे, कर लिया हो तो मैं करता हूं रिमूव इसको, ठीक है, तो ये करते हैं रिमूव, अब देखिए मैं एक आपको एग्जांपल देता हूं कि मेरे पास एक रेजिस्टर है, कि पावर का टॉपिक कर रहे हैं ना, तो पावर डिसिपेटेड क्या होता है उसके बारे में थोड़ा पढ़ते हैं। देखो यहां मैं लिख रहा हूं, मेरे पास मैं लिख रहा हूं पावर डिसिपेटेड, चलो एक ये बना लेते हैं पहले मेरे पास एक ये रेजिस्टेंस R है, ठीक है, यहां से I करंट जा रहा है, ये रेजिस्टेंस R है और यहां से I करंट फ्लो कर रहा है, ठीक है,
और ये रेजिस्टेंस क्या करेगा, पावर को वेस्ट करेगा, पावर को खाएगा, खर्च करेगा। तो जितनी पावर आएगी ये रेजिस्टेंस को वेस्ट करेगा। तो मैं लिख रहा हूं पावर डिसिपेटेड, पावर डिसिपेटेड मतलब खर्च करना, ऑलवेज खर्च करता है, रेजिस्टर का काम ही ये है। डिसिपेटेड इन रेजिस्टर, और ऑलवेज डिसिपेटेड होती है हमेशा रेजिस्टर, ठीक है, और रेजिस्टर है आर, इज इक्वल टू कितनी वो पावर डिसिपेटेड करेगा। आई करंट जा रहा है, आर इसकी रेजिस्टेंस है, अभी हमने फॉर्मूला पढ़ा था, अभी पहला फॉर्मूला क्या जनरेट हुआ था, वी आई, या तो इसके इक्वल करेगा। अगर यहां पोटेंशियल डिफरेंस आपने V दे दिया, यहां पर ऐसे मान लीजिए V पोटेंशियल डिफरेंस आपने दे दिया प्लस नेगेटिव, तो या तो V I के इक्वल करेगा पावर डिसिपेट, अगर V गिवन होगा और I गिवन हो हमें, तो पावर डिसिपेटेड इस रजिस्टर में कितनी आएगी, V I आएगी। अदरवाइज कितनी आ सकती है, I यहां पर है, R यहां पर है, आप V को IR से चेंज कर दे तो क्या आ जाएगा, I स्क्वायर R। अभी हमने किया 2 मिनट पहले, अरे V इसको IR नहीं होता तो V की जगह IR लगा दो, I करंट जा रहा है और रेजिस्टेंस की R है, बात समझे। तो IR आ गया और एक I पहले से है, तो I स्क्वायर R। या तो इतनी एनर्जी डिसिपेट होगी या इतनी होगी, जो जो कंडीशन गिवन होगी, या एक और अभी हमने पढ़ा किस फॉर्म में होगी, आप यहां पर I को चेंज कर दो V/R से, I को चेंज कर सकते हैं V/R से, तो क्या आ जाएगा, V/R से I को चेंज कर दूंगा तो आ जाएगा V स्क्वायर बाय R। तो तीनों केसेस में एनर्जी और पावर डिसिपेटेड हो रही है, मतलब खर्च कर रहा है कौन, ये रेजिस्टेंस। डिपेंड करता है हमें क्या क्या गिवन है, ये गिवन दोनों है तो इससे निकाल लेंगे, अगर V और R गिवन है तो इससे निकाल लेंगे, अगर V I गिवन है तो इससे निकाल लेंगे। तो तीनों केसेस में पावर डिसिपेटेड हो रही है, बात समझ गए, ये समझ लो सबसे पहली बात। अब जो सेल है, सेल के 2 काम है, सेल में या तो पावर डिसिपेटेड होगी या पावर जनरेट होगी, समझना मेरी बात को। मान लीजिए मेरे पास ये सेल है, क्या है, सेल है, अगर यहां से आई चार्ज निकल रहा है, भाई वोल्टेज सेल की भी है, आई चार्ज निकल रहा है, बात समझ के। इस केस में सेल क्या कर रहा है, एनर्जी सप्लाई कर रहा है, समझ के, पावर जनरेट कर रहा है, क्लियर है, क्योंकि यहां से करंट निकल रहा है, सेल नया लाए हैं, डिस्चार्जिंग का प्रोसेस है ये। कौन सा प्रोसेस है, डिस्चार्जिंग। अगर डिस्चार्ज होता है सेल, मतलब सेल अपना काम कर रहा है, खुद से काम कर रहा है, ठीक है। तो डिस्चार्जिंग प्रोसेस भी, यहां से करंट पॉजिटिव टर्मिनल से निकल रहा है, रेजिस्टर के पास जा रहा है, खर्च हो रहा है, ठीक है। कहने का मीन्स मेरा यह है, ये प्रोसेस डिस्चार्जिंग का है, इसको बोलते हैं क्या, पावर जनरेटेड। इस केस में सेल क्या कर रहा है, पावर जनरेट कर रहा है, तो पावर जनरेटेड लिख देता हूं मैं यहां पर, यहां लिख देता हूं कि यहां इस केस में क्या हो रहा है, पावर हो रही है जनरेट, ठीक है, बात क्लियर हुई इन दोनों का। और प्रोसेस क्या है, ये डिस्चार्जिंग का है। इसके विपरीत, इसके अपोजिट, कभी आप सेल भी चार्ज करते हो, बैटरी चार्ज तो करते हैं ना, बैटरी चार्ज या सेल चार्ज जब आप करते हैं तब क्या होता है सर, तब उल्टा होता है। उल्टे का मतलब क्या होता है, अगर ये V वोल्टेज है इसकी, वो तो बाद में वोल्टेज आएगी ना, जब वो चार्ज हो जाएगा तो बढ़ती रहेगी, तो यहां पर जो करंट है वो उल्टा फ्लो करना शुरू हो जाता है। ये तो कभी नहीं पढ़ा, ये तो नॉर्मल आप पढ़ते हैं कि डिस्चार्जिंग में करंट निकलता है और सबको मिलता है, फिर यूज हो जाता है ना, वो तो पढ़ते आए हैं। लेकिन उल्टा हो रहा है किसमें, करंट आ रहा है बाहर से, पॉजिटिव टर्मिनल की साइड, ये तो उल्टा हो रहा है, मतलब इस प्रोसेस को बोलते हैं चार्जिंग। क्या बोलते हैं, चार्जिंग। डिस्चार्जिंग नहीं, अभी चार्ज हो रहा है। इज इट क्लियर। सेकेंड, इस केस में पावर जनरेट हो रही है इसमें, क्योंकि पावर निकल रही है बाहर, जनरेट हो रही है। इस केस में पावर डिसिपेटेड हो रही है, खर्च हो रही है ना, स्टोर हो रहा है क्या, चार्ज। तो पावर इस वाले में क्या हो रहा है, पावर डिसिपेटेड हो रही है। क्या हो रही है, डिसिपेटेड। और डिसिपेटेड का मतलब जानते हैं, पावर खर्च हो रही है, पावर बाहर से देनी पड़ रही है, ठीक है, बात समझ गए। तो एक काम करिए, इसका ले लीजिए स्क्रीनशॉट, फिर चलते हैं आगे। तो कर देते हैं इसको रिमूव, ठीक है। पावर डिसिपेटेड के बारे में आपको मैं बताता हूं, ठीक है। अब करते हैं पावर डिसिपेटेड का टॉपिक थोड़ा। पता चलेगा डिसिपेटेड का मतलब होता है खर्च, ठीक है, खर्च होना पावर का। अब देखो, अब हम टॉपिक करते हैं एनर्जी डिसिपेटेड का, है ना।
एनर्जी डिसिपेटेड, तो मैं यहां लिख रहा हूं एनर्जी डिसिपेटेड, एनर्जी डिसिपेटेड, जिस फॉर्म में एनर्जी डिसिपेट होती है, खर्च होती है। अब देखिए पावर का फॉर्मूला अभी आपने पढ़ा, क्या होता है पावर का फॉर्मूला, एनर्जी अपॉन टाइम। तो क्या मैं लिख सकता हूं उसको डीई बाई डी टी, जरूर लिख सकते हैं। ठीक है, एनर्जी की रिलेशन निकालेंगे यहां से, ये पी है तो डीई को लिख दूं मैं पी और इंटू डी टी। ठीक है, इंटीग्रेट कर दें इसको, डीई इज इक्वल टू पी डी टी। ठीक है, अब देखिए पावर का हमने रिलेशन निकाला था अभी 2 मिनट पहले, पी इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला था, आई स्क्वायर इंटू आर, और एक निकाला था वी स्क्वायर अपॉन आर, और एक निकाला था बताओ वी आई। तीनों हमने अभी रिलेशन निकाले थे पावर के, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है, ये यूज करेंगे। तो डी इज इक्वल टू, तो यहां लिखिए इसको डीई इज इक्वल टू आपका आ गया, पावर की जगह लगा दीजिए आई स्क्वायर आर इंटू डी टी। बात समझ में आ गई। अब एक काम करेंगे आप, सबसे पहले ये तो हो गया एनर्जी इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर डी टी है, तो आई कांस्टेंट ले लें। अगर आई कांस्टेंट है, अगर वो सीरीज कॉम्बिनेशन है, आपको पता है ना सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होता है, अगर ये रेजिस्टर लगे हुए हैं R1 R2, तो इस केस में क्या होता है, आई कांस्टेंट होता है। बात समझे, इस केस में आई क्या होता है, कांस्टेंट होता है। तो हम एक काम करते हैं, आई अगर कांस्टेंट, इफ आई इज कांस्टेंट, मैं लिख दूं यहां पर इफ आई इज कांस्टेंट, अगर आई कांस्टेंट है, क्या है, कांस्टेंट है, तो मैं क्या लिख सकता हूं उसको, ये डीई तो हो गया ई, आई भी बाहर, और आर तो कांस्टेंट होता ही है, रेजिस्टेंस तो कांस्टेंट ही होता है। ठीक है, इनटू ब्रैकेट में क्या आएगा dt, तो E का फॉर्मूला आ गया आई स्क्वायर इंटू आर इंटू टी। बात आई समझ में, आई स्क्वायर इंटू आर इंटू टी। तो ये फॉर्मूला हमारा एनर्जी की रिस्पेक्ट में निकल गया। अगर मैं चेंज कर दूं आई आर को वी से, चेक करो यार सेम फॉर्मूले, अगर मैं चेंज कर दूं आई आर, वी इसका आई आर होता है ना, तो क्या फॉर्मूला आ जाएगा, वी आई टी, वी आई टी फॉर्मूला आपका यहां आ गया। बात समझिए, क्या किया मैंने, इसी के अंदर मैंने क्या किया, वी इक्वल टू आई आर रख दिया इसी के अंदर, तो आई आर की जगह वी आ गया, और एक आई स्क्वायर था, एक आई बचा और एक टी बचा, तो वी आई टी हो गया। तीसरा फॉर्मूला और जनरेट हो सकता है, मैं क्या करूं, आई को वी बाई आर कर दूं, आई को वी बाई आर तो हो जाएगा वी स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, आर से आर कट जाएगा, तो क्या हो जाएगा बताओ, वी स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर ना, ऐसे ऐसे कर देता हूं, आर स्क्वायर इंटू ये आर पहले से है, और इंटू टी, आर से आर कैंसिल, तो ई का फॉर्मूला आ गया एक और, वी स्क्वायर अपॉन आर इंटू टी, ये फॉर्मूला भी आ गया। तो हमारे पास तीन एनर्जी के फॉर्मूले आ चुके हैं। समझ लो, पहले कॉन्सेप्ट समझ लो, उसके बाद ये सब चीजें आसान लगती हैं। पावर होता है एनर्जी अपॉन टाइम, एनर्जी को डीई बाई डी टी लिख सकते हैं, डीई इज इक्वल टू पी डी टी कर दिया, फिर इंटीग्रेट कर दिया, बिकॉज इंटीग्रेशन की जरूरत क्यों पड़ी अभी आपको क्वेश्चन कराऊंगा तो पता चलेगा। तो जब मैंने इसको इंटीग्रेट दोनों साइड किया, तो डीई पी डी टी, यहां से पी को रिलेशन ले लिया आई स्क्वायर आर, जो भी पढ़ा था हमने, उसमें से अगर आई कांस्टेंट होता है, कांस्टेंट किस केस में होता है, सीरीज वाले में, पैरेलल में तो नहीं होता, तो सीरीज वाले में मैंने ये वाला ले लिया, पैरेलल होता ये ले लेता, पैरेलल होता तो ये ले लेता, लेकिन वो रिलेशन आ गई तो सीरीज वाला मैंने ले लिया। मैंने मान लिया आई कांस्टेंट है क्योंकि सीरीज कॉम्बिनेशन है, जैसे कांस्टेंट है तो आई स्क्वायर बाहर, आर तो कांस्टेंट होती है, रेजिस्टेंस जो भी है वो तो कांस्टेंट ही होगा ना, वो भी बाहर, dt बचा, इसको इंटीग्रेट किया तो t हो गया, और डेल्टा इधर de का इंटीग्रेट किया तो e हो गया, तो e हो गया आई स्क्वायर आर टी। अब मैंने आई आर को v से रिप्लेस कर दिया, तो एक आई बच गया, तो v आई टी आ गया। फिर मैंने क्या किया, आई को v बाई आर स्क्वायर, मतलब v स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, आई स्क्वायर है ना, तो v स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर कर दिया, इंटू आर पहले से था, आर से आर कट गया, v स्क्वायर आर इंटू टी। तो तीन रिलेशन हमारी एनर्जी की भी आ चुकी हैं। ठीक है, इस पे एक क्वेश्चन कराता हूं ताकि आपको कंफ्यूजन दूर हो जाए कि हमने इंटीग्रेट की जरूरत क्यों पड़ी। समझ गए, क्वेश्चन लेते हैं इसके ऊपर। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, रिमूव करके भी क्वेश्चन करा रहा हूं, ठीक है, कर दो, रिमूव कर देता हूं उसको मैं, ठीक है। अब इसके ऊपर एक दो क्वेश्चन कराता हूं तो आपको आइडिया लग जाएगा कि एनर्जी डिसिपेटेड का
कैसे करना है आपने क्वेश्चन। मान लो मेरे पास एक रेजिस्टर है, ठीक है, मेरे पास एक रेजिस्टर है, मान लीजिए मेरे पास एक रेजिस्टर है, ये आर मेरे पास एक रेजिस्टर है, ठीक है। अभी आर नहीं बोलता, अभी मैं इसको दे देता हूं 2 ओम रेजिस्टर है, यहां से करंट जा रहा है 3 एम्पियर जा रहा है, ठीक है। पहला क्वेश्चन, एक क्वेश्चन मैंने ये दे दिया, सेम क्वेश्चन, ठीक है। एक तो ये हो गया, इसकी पावर पहले, इसकी एनर्जी निकालो, पहले एनर्जी निकालो। तो एनर्जी अगर इसकी निकालनी होगी तो अभी मैंने फॉर्मूला जनरेट किया, आई स्क्वायर इंटू आर इंटू टी। आई कितना है इस केस में 3, तो 3 स्क्वायर इंटू आर कितना है 2 इंटू टाइम, टाइम दे दिया मैंने 2 सेकेंड्स, कितना दे दिया 2 सेकेंड्स, इंटू टी, तो टी की जगह 2 लगा दू, 3 3 जा 9, 9 2 जा 18, 2 जा 36, मतलब 36 जूल एनर्जी आ गई। बात समझ गए। ये तो हुआ 36, सिंपल फॉर्मूला। अब देखो सबसे पहले अब मैं एक और इसका रिलेशन निकालता हूं, चेक करिएगा अगर आपको पता चले तो। मैं अब देखो इसको मैं करता हूं, ये रेजिस्टेंस है मेरे पास, ठीक है, और यहां पर मैंने बना दिया ये आई करंट फ्लो कर रहा है इस बारी, लेकिन जो आई है ना वो 2t दे रखा है, और ये 2 ओम रेजिस्टेंस है, और टाइम इस बारी मान लो 2 सेकेंड्स है, टाइम सेम रहने दो, ठीक है। इसको कैसे करेंगे, कैसे हो जाएगा, नहीं होगा। इसको अब कैसे करेंगे, इसको वैसे करना पड़ेगा आपको, डी इज इक्वल टू पी डी टी। एनर्जी निकालनी है, एनर्जी निकालिए, फाइंड एनर्जी तो निकालना है दोनों केसेस में। एनर्जी कितना आने वाला है पी डी टी डी ई, इसको भी ऐसे कर लीजिए। तो ये तो हो गया ई, टी का फॉर्मूला क्या होता है आई स्क्वायर, बताइए आई स्क्वायर आर, तो यहां लगा दो आई स्क्वायर आर इंटू डी टी, और टाइम की रिस्पेक्ट में करना है इसको, टाइम है 0 to 2 सेकेंड्स, इज इक्वल टू कितना आएगा आई स्क्वायर, आई कितना है 2t, तो 4t स्क्वायर कर दो, या क्या 4t स्क्वायर इंटू आर कितना है, आर है 2 ओम इंटू 2 इंटू डी टी, सब बाहर, तो रेजिस्टेंस कॉमन, 4 to 8, तो 0 to 2, 4 to 8, और यहां पर टी स्क्वायर है, ठीक है, क्या है टी स्क्वायर। अब ये रहा वैल्यू लगाइए, अंदर क्या बचा टी स्क्वायर इंटू डी टी बचा, भाई टी के रिस्पेक्ट में तो करना है, टाइम 0 to 2 है, लिमिट हमें दे रखी, आप करिए रहा। तो एनर्जी निकल के आएगी आपकी इस बार 8 इंटू, इंटीग्रेट कर दीजिए, क्या हो जाएगा टी क्यूब अपॉन, इंटीग्रेट क्या हो जाएगा टी क्यूब अपॉन 3। इज इट क्लियर। ये मेरा कैमरा, ये माइक छूट गया था, तो टी क्यूब अपॉन क्या हो जाएगा इंटीग्रेट अपॉन 3, और यहाँ पर 0 to 2 इसकी लिमिट हो गई, ठीक है। अब चेक करते हैं क्या आने वाला है, 8 इंटू 2 का क्यूब करूँगा तो 8/3, और ये तो 0 है दूसरा, 8 8 जा 64/3 जूल्स आ गया, ये एनर्जी आ गई। तो दोनों केसेस में हमें क्या निकालनी थी, हमें दोनों केसेस में निकालना था फाइंड एनर्जी, ठीक है। तो पता चला आपको कैसे कैसे यूज होंगे ये फॉर्मूले, तो लेट्स चेक। एनर्जी निकालनी थी, एनर्जी फाइंड एनर्जी डिसिपेटेड, इसमें भी एनर्जी निकाल दी मैंने, इसमें भी, और दोनों वेज में एनर्जी डिफरेंट निकली है। इज इट क्लियर, बात समझ में आई होगी। आप एक काम करिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, पहले ले लीजिए स्क्रीनशॉट। तो मैं इसको रिमूव करके अब करा रहा हूं क्वेश्चन। ठीक है, मेरे पास क्वेश्चन है, ये मेरे पास एक क्वेश्चन होगा, दिस इज 3 ओम, दिस इज एंड दिस वन इज, साफ नहीं बना डायग्राम, दोबारा बनाता हूं। ठीक है, 3 ओम है, 6 ओम है, 2 ओम है, ठीक है, और ये 12 वोल्ट है, ओके, पॉजिटिव नेगेटिव। फाइंड एनर्जी डिसिपेटेड
क्वेश्चन है फाइंड एनर्जी डिसिपेटेड इन 3 ohm resistor, 3 ohm resistor in 3 seconds। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन फाइंड एनर्जी डिसिपेटेड इन होल सर्किट, फाइंड एनर्जी डिसिपेटेड इन होल सर्किट। बात समझ गए? पूरे सर्किट में कितनी एनर्जी डिसिपेटेड हुई, खर्च हुई। ठीक है, कैसे करें बताइए इसको। मुझे एक चीज बताइए, एनर्जी डिसिपेटेड हमने 3 ओम रजिस्टर बताना है, 3 सेकंड हमें टाइम दे रखा है, तो क्या इन दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस सेम नहीं होगा? भाई ये तो सीरीज में है, तो इसका पोटेंशियल डिफरेंस डिफरेंट है, लेकिन इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस निकाल लें तो काम बन जाएगा। जब इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस आएगा, वही पोटेंशियल डिफरेंस इसमें, वही पोटेंशियल डिफरेंस इसमें, है ना। तो ये काम करते हैं, पहले सर्किट को सॉल्व करते हैं, उसके बाद बात करते हैं। तो पहले इसको सॉल्व करते हैं। क्या आएगा? आर इक्वलेंट 3 इंटू 6 अपॉन 3 प्लस 6, तो 18 अपॉन 9, 9 टू 18, 2 ओम आ गया। इसको सर्किट को मैंने सॉल्व किया तो क्या आया? न्यू सर्किट बना मेरे पास, वो बन गया, यहां बना लेते हैं, वो बन गया ठीक है। और इसका जो इक्विवेलेंट आया वो 2 ओम आया, और यहां पर भी 2 ओम है, और ये 12 वोल्ट, ये बना 12 वोल्ट। बात समझ में आई? अब इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस पता कर लो कितने इसके अक्रॉस। तो करंट तो दोनों में सेम जाएगा, पहले करंट निकाल ले, करंट दोनों में सेम जाएगा, फिर पोटेंशियल डिफरेंस इसके अक्रॉस निकाल लेंगे। तो सबसे पहले और कॉम्बिनेशन सॉल्व करो, ये दोनों सीरीज में 2 + 2 कितना हो जाएगा? 4 ओम। करंट निकालो, वोल्टेज गिवन है, तो आई का फॉर्मूला क्या होता है? V/R। निकालो करंट, कितना आएगा करंट? V कितना है? 12/R कितना है? 4, 4 3 12, तो 3 एम्पियर करंट आ रहा है, 3 एम्पियर करंट आ रहा है, 3 एम्पियर यहाँ जा रहा है और 3 एम्पियर ही करंट यहाँ जा रहा है। तो क्या यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस निकाल सकते हैं क्रॉस 2 ओम रजिस्टर यहाँ, और वही यहाँ होगा ऑब्वियसली। बताइए V का फॉर्मूला क्या होता है? IR, तो I है 3 और R है 2 ओम, तो 3 तो दोनों में आ रहा है, तो 6 वोल्टेज मिल रही है इसको, 6 इसको मिलेगी। ठीक है, इसके अक्रॉस वोल्टेज कितनी हो गई? तो वोल्टेज हो गई अक्रॉस 2 ओम रेजिस्टर, कितनी हो गई? IR होता है V का फॉर्मूला I × R, तो लगा दो IR। I कितना? 3 एम्पियर और 2 इसकी वो है, तो 6 वोल्ट आ गया इसके अराउंड। भाई इसका कॉम्बिनेशन तो यही है, तो इनके अक्रॉस भी 6 वोल्ट आएगा, तो इसका मतलब ऊपर भी 6 वोल्ट और नीचे भी 6 वोल्ट, क्योंकि पैरेलल में तो सेम होता है। तो ये कॉम्बिनेशन तो 6 वोल्ट हमें मिल चुका। बात समझ गए? अब 6 वोल्ट यहाँ आया, तो इसके अंदर इसके रेजिस्टेंस कितनी है? 3 ओम, तो कितनी पावर डिसिपेट हुई? V दोनों का सेम है, और V और यहाँ पर R दे रखा है, तो V और R में पावर का फॉर्मूला क्या होता है? भाई एनर्जी डिसिपेटेड निकालना ना, तो एनर्जी V के रिस्पेक्ट में एनर्जी का फॉर्मूला बताइए क्या होता है? V² अपॉन R × T। तो एनर्जी डिसिपेटेड इन 3 ओम रजिस्टर इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या आएगा? V गिवन है, R गिवन है, तो V²/R × T। निकाल लो जी, क्या आएगा? V कितना है? 6, तो 6 × 6 अपॉन R कितना है इसका? 3 इंटू टाइम दे रखा है, टाइम कितना दे रखा है? टाइम चेक करो, 3 सेकंड्स पूछा है, तो इंटू 3, 3 से 3 कैंसिल, 36 जूल एनर्जी यहाँ पर आ रही है इस जगह पर। कितनी? 36 जूल ऑफ एनर्जी। सिमिलर आप इसका भी निकाल सकते हैं, इसका भी अगर निकालना हो तो बताइए कितना आएगा? अगर एनर्जी डिसिपेटेड इन 6 ओम रेजिस्टर निकालना हो तो V², इसका भी V6 है, 6 × 6 अपॉन R, इसका R आ जाएगा 6, 6 × 6 अपॉन 6 × 3, क्योंकि टाइम तो 3 है। बात समझे? ओवरऑल भी तो पूछा ना, एनर्जी डिसिपेटेड होल सर्किट में पूछा हुआ है, तो हम जोड़ लेते हैं तीनों का अलग अलग निकाल के, या एक साथ भी निकाल सकते हैं। तो पहले अलग अलग निकाल के सिखा देता हूँ, ठीक है? जैसा जैसा आपको अच्छा लगे वैसा कर लेना, ठीक है? तो अलग अलग भी कर सकते हैं। अब देखो इसका निकाल रहा हूँ,
एनर्जी डिसिपेटेड इन 6 ओम रजिस्टर, एनर्जी डिसिपेटेड इन 6 ओम, हर चीज सीख लो ना, रजिस्टर 6 ओम रजिस्टर में कितनी एनर्जी डिसिपेट हुई इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर। तो वी तो 6 ईयर्स कह रहा हूं, तो वी स्क्वायर बाय आर इसका है 6 इंटू टाइम है 3, 6 से 6 कैंसिल, 18 जूल एनर्जी इसके अराउंड आ गई, यहां आ गई 18 जूल एनर्जी। बात समझे, पूछा नहीं था लेकिन जानबूझ के मैंने ऐसे लिखा। और यहां पर इसकी भी इसकी निकाल लेते हैं। इसमें करंट कितना जा रहा है, करंट तो इसमें भी कितना जा रहा है, 3 एम्पियर जा रहा है, तो यहां पर भी यहां से निकाल लो, 3 एम्पियर जा रहा है करंट, तो यहां पर भी 3 एम्पियर तो जा रहा है। तो पावर आई दे रखा है और आर दे रखा है, तो पावर कैसे निकालूं, पावर अक्रॉस इसके 2 ओम रजिस्टर के अक्रॉस कैसे निकालूं, तो इसकी पावर आएगी आई गिवन है, आई स्क्वायर इंटू आर गिवन है, आई छोटा बना लो चाहे, आई स्क्वायर आर इंटू टी। आप देखो आई कितना है, आई है 3 का स्क्वायर 9 इंटू आर कितना है 2 इंटू टाइम तो 3 सेकंड दे रखा है, तो कितना आ गया 3 3 जा 9, 9 2 जा 18, 18 3 जा 54 जूल। कितना आया 54 जूल आया। देखो समझ में आ रहा है, कुछ दिख रहा है। मैंने क्या किया, इसका अलग से वो निकाला, क्या पावर एनर्जी डिसिपेटेड इसके अलग से निकाली, वी स्क्वायर बाई आर इंटू टी, क्योंकि दोनों के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस सेम था, तो वी स्क्वायर आर, वी तो 6 ही है दोनों का, अपॉन आर, आर अलग है बस, एक का आर 3 है इंटू टी और एक का आर अपॉन में 6 है इंटू टी, टाइम वही है। दोनों की एनर्जी मैंने अलग अलग निकाल ली, इसके 36 जूल और इसके 18 जूल, तो ये पहले का आंसर मिल गया ये वाला। फिर मैंने इसके अलग निकाल ली क्योंकि यहाँ पर करंट 3 एम्पियर है, आर 2 वोल्ट है, ठीक है। या ऐसे भी निकाल सकता था, इसके अक्रॉस भी पोटेंशियल डिफरेंस 6 है क्योंकि टोटल 12 है, तो 6 इसके अक्रॉस 6 इसके अक्रॉस, तो मैंने वी से नहीं निकाला, इसको आई स्क्वायर आर टी से निकाल दिया। आई स्क्वायर आपको सब पता होना चाहिए ना, आई कितना है 3 का स्क्वायर इंटू आर कितना है, आर इसका है 2 ओम इंटू टाइम है 3 सेकंड, या इसको मैं उससे भी निकाल सकता था वी स्क्वायर बाई आर टी, क्योंकि 12 वोल्ट में 6 वोल्ट तो यहाँ चली गई भाई, यहाँ चली गई ना 6 वोल्ट, तो 6 वोल्ट यहाँ बची, तो वी स्क्वायर बाई आर टी से भी निकल जाता है इसका आंसर। निकाल के देख लो चाहे वी स्क्वायर बाई आर टी से, उससे भी कितना आएगा 54 जूल आएगा। बात समझे, कोई प्रॉब्लम? आप क्या करें, आप बताइए। आप तीनों को ऐड कर दें, टोटल एनर्जी ई टोटल निकाल लें, फिर इसको मैं चेक करके भी दिखाऊंगा। ई टोटल मतलब यहां कितनी एनर्जी वेस्ट हुई 36 जूल, प्लस यहां पर 6 वाले में 18 जूल, और लास्ट वाले में इस वाले में कितनी हुई 54 जूल। ऐड कर दो यार सबको, 36 54 18, 108 जूल एनर्जी टोटल डिसिपेटेड हुई है, सेकंड का आंसर आ गया। ठीक है, अगर आप चाहते इसको ऐसे अलग अलग ना निकालना, मैंने सब तरीके सिखा रहा हूं ताकि बच्चों को हर एक तरीका आना चाहिए। अगर आप चाहते इसी से एक बारी में सारी एनर्जी निकाल देते तो क्या होता, तो वैसे भी निकल जाती, तो ओवरऑल रेजिस्टेंस इसकी कितनी है, पूरा सर्किट सॉल्व कर लेते तो 4 ओम आ जाती, और करंट है 3 एम्पियर, समझ गया, आर हो जाता 4 ओम और आई हो गया 3 एम्पियर, वी है 12 वोल्ट। निकाल लो, किसी से करके दिखाऊं। जैसे इसको आपने सॉल्व कर लिया सर्किट को, तो इसका कॉम्बिनेशन आएगा 4 वोल्ट 4 ओम, ठीक है, तो इसका कॉम्बिनेशन आएगा 4 ओम में। अगर आप चाहो तो मैं ये क्वेश्चन आप रिमूव कर दूं, आपने स्क्रीनशॉट तो ले लिया, क्वेश्चन रिमूव कर देता हूं। मतलब आप चाहो तो सीधा भी ऐसे भी निकाल सकते हो टोटल वाला, क्या इसको सॉल्व कर लो, तो ये आ गया 4 ओम, ठीक है, और ये तो 12 वोल्ट है ये, और ये कितना है 3 एम्पियर करंट आया हुआ है, 3 एम्पियर तो जा रहा था, सीरीज में करंट तो सेम होता है, तो हमने इसे ऐड कर दिया। अब देखो क्या होने वाला है, अब मुझे एनर्जी चाहिए ना, एनर्जी कितने में 3 सेकंड में चाहिए, टाइम है 3 सेकंड। क्या क्या गिवन है मुझे, आर गिवन है, आई गिवन है, वी गिवन है, कौन सा फॉर्मूला लगाऊं बताइए। आई वाला लगा दूं, आई स्क्वायर आर टी, चेक करो यार, आई कितना है 3 का स्क्वायर इंटू आर कितना है 4 इंटू टाइम कितना है 3 3 जा 9 9 4 इंटू 3 9 4 जा 36 36 3 जा कितना होता है 108 जूल। तो देखो आंसर मैच कर गया, नहीं कर गया। इसका मतलब आप इसको ऐसे भी सॉल्व कर सकते थे, ठीक है, बट मैंने सारे तरीके आपको सिखा दिए, जो आपको अच्छा लगे आप वैसे कर लीजिए, ठीक है। आप इसका ले लीजिए स्क्रीनशॉट, फिर चलते हैं आगे। कर लिया आपने ये, तो अब करते हैं कुछ आईआईटी के 1-2 क्वेश्चन, अच्छे क्वेश्चन हैं मेरे पास,
तो एक काम करो सबसे पहले, अच्छा ये पावर नहीं एनर्जी है ये वाला, ठीक है, ये ई है, बस ध्यान देना, पावर लिख दिया मैंने, वो ई है, तभी तो ई ऐड किया। तो रिमूव कर रहा हूँ इसको मैं सारा। अब क्वेश्चन करते हैं, अच्छे क्वेश्चंस हैं कंपटीशन लेवल के लिए। अब ये क्वेश्चन ये है, दैट इज आईआईटी में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है, ईयर नहीं पता मुझे, आईआईटी में क्वेश्चन आया हुआ है। अब देखिए सबसे पहले क्या होगा इसमें, क्वेश्चन ये है कि आपको 4 ऑप्शंस दे रखे होंगे पावर के ही, ठीक है, किसके, पावर के 4 ऑप्शंस या एनर्जी के ऑप्शंस होंगे। लेट्स चेक। तो सबसे पहले एक डायग्राम बनाता हूं मैं, ठीक है, इस तरह से, और ये वायर छील कैसे लगा दिया, और यहाँ पर आपको 3 वोल्ट की बैटरी लगा दी। बात समझ गए? ये सर्किट याद आ रहे होंगे, ऐसे सर्किट हमने बहुत किए हैं। 3 वोल्ट की बैटरी है, सब 1 ओम रेजिस्टर है सारे, 1 1 1, ठीक है, ये सारे हैं 1 ओम 1 ओम 1 ओम, पहला सर्किट है ये, ठीक है। सोचिए तब तक इसको मैं और बना रहा हूँ। सेकंड सर्किट है मेरे पास, सारे देखे सर्किट है आपके, ये है, और यहां से इस तरह से, ठीक है, ये हो गया, और ये ए बी, ये हो गया 3 ओम 3 वोल्ट, और ये 1 ओम 1 ओम 1 ओम 1 ओम 1 ओम 1 ओम एंड 1 ओम। अच्छा, फाइनल इसका एक और सर्किट है, लास्ट वन, ऐसे मान लीजिए, ठीक है, ये सर्किट हो गया आपका, ठीक है, और सारे 1 ओम 1 ओम है, ये तो 1 ओम ही है, ये 1 ओम 1 ओम 1 ओम एंड 1, सारी जगह तो इसने घेर ली, सारी जगह तो ये घेर गया। तो इसको ऐसे ऐसे बना देते हैं, ये सेम है, क्वेश्चन तो सेम है, ठीक है, क्वेश्चन बिल्कुल सेम है, 3 वोल्ट 3 वोल्ट 3 वोल्ट पूछा है, 4 ऑप्शन दे रखे हैं। पहला ऑप्शन ये फर्स्ट है, मान लीजिए, ये सेकंड है, और ये थर्ड है। बात समझ गए? तो हमारे पास 4 ऑप्शंस रहेंगे, पावर के रहेंगे, P1 P2 या P3, या दूसरा ऑप्शन 213 P2 P1 P3, या तीसरा ऑप्शन 312 या 321 बोल दो, ठीक है, 3 2 एंड 1, और चौथा ऑप्शन, चौथा भी देख, 3 2 1 2 1 2 1 3 हो गया, 3 2 1 2 1 3, हाँ 2 1 3 हाँ हो गया ना, 3 2 1 और 2 3 1, खुद कर लो ना, ये ऑप्शन तो अपने आप मिल जाएंगे, जब हम जाएंगे तो कोई ना कोई ऑप्शन करेक्ट होगा। पहले इसको सॉल्व करते हैं, सर्किट को सॉल्व करते हैं, इसको तीनों की रेजिस्टेंस निकाल दो, क्योंकि तीनों की वोल्टेज सेम है, तीनों की वोल्टेज सेम है, अगर सर्किट सॉल्व कर लें तो रेजिस्टेंस मिल जाएगी। और पावर का फॉर्मूला क्या होता है, V²/R, और तीनों का V कितना है, 3² है, R की कमी है, R इक्विवेलेंट, जिसका छोटा होगा उसकी पावर ज़्यादा होगी, काम खत्म, जिसका R छोटा उसकी पावर ज़्यादा, क्योंकि तीनों का वोल्टेज सेम है, 3 3 3, काम खत्म। अब R निकालो, बस R निकालना है आपको। पहला फिगर उठाते हैं, फर्स्ट वाला फिगर उठाते हैं, ये वाला फर्स्ट है। क्या करें इसको, देखो ये 3 वोल्ट है, तो यहाँ पर भी 3 वोल्ट, ये भी 3 वोल्ट, तो यहाँ पर भी 3 वोल्ट, याद आ रहा है कुछ ऐसे, यहाँ 0 तो यहाँ 0 तो यहाँ 0 तो यहाँ भी 0,
तो यहाँ भी चलो 3 3 लगा देते हैं ऐसे ऐसे, ठीक है। अब यहाँ 0 तो ये वाला पार्ट भी 0। अब देखो कौन कौन सी चीज़ रह गई, एक तो ये रह गया, अगर यहाँ x तो यहाँ पर भी x, और यहाँ y तो यहाँ पर भी y, ठीक है। ये 3 है तो ये भी 3 आएगा ना, बात आ रही समझ में। अब बनाओ फिगर, ये रहा a और b का, बनाते हैं फिगर। a है b और b है 0, बहुत किए हैं ऐसे क्वेश्चन, और एक है x और एक है y। अब देखो a और x के बीच में 1 ओम, तो बना दो 1 ओम, ठीक है। और क्या है, a और x के बीच में 1 ओम, फिर a और y के बीच में भी 1 ओम। देखो a y ये है, इसको भी बोल देते हैं, ठीक है, 1 ओम। फिर क्या है, b और x के बीच में 1 ओम, चेक कर लो। 0 और y के बीच में 1 ओम, तो बना लो। और इसके बीच में ऐसे 1 ओम आएगा, या आएगा 100%। b और x के बीच में 1 ओम, देख लो, चाहे 0x के बीच में 1 ओम। अब क्या बचा, x और y के बीच में है कोई, x और y के बीच में भी देख लो, x और y के बीच में 1 ओम है ये वाला, तो ये बना दो, बस यही बनेंगे, ठीक है। अब देखो जरा 1 बाई 1, 1 बाई 1, R1 बाई R2 किसके इक्वल है, R3 बाई R4 के, जो कि 1 बाई 1 आ रहा है। तो ये बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज नहीं है क्या, इसका कोई काम नहीं है इस 1 ओम का, फालतू में लगाया हुआ है, क्योंकि Vx और Vy इक्वल है, वोल्टेज यहाँ की और यहाँ की इक्वल है, दैट इज Vx इज टू Vy। तो इसका कोई काम ही नहीं, करंट तो फ्लो करेगा नहीं। तो क्या बचा, ये कॉम्बिनेशन में, ये दोनों सीरीज में, अगर यहाँ से करंट जाएगा तो I1 I2 में डिवाइड होगा, तो I1 इसमें भी I1 इसमें भी, तो ये दोनों सीरीज में, ये भी दोनों सीरीज में, दोनों कॉम्बिनेशन पैरेलल में। तो सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा भाई, हमने किया ना ऐसे सॉल्व, बच्चों की तरह करा रहा हूँ आपको मैं पूरा फिर से सॉल्व। 1 ओम 1 ओम, ये क्या है 1 ओम 1 ओम, समझ गए। तो 2 ओम 2 ओम हो गया, और ये 2 2 क्या हो जाएगा, R इक्वल निकाल दो, बताओ ऊपर भी 2 नीचे भी 2, दोनों पैरेलल में। अगर या कुछ में आ गया तो मिटा देता हूँ इसको, सिंगल सिंगल 2 2 कर देते हैं, क्योंकि जगह बहुत कम है हमारे पास। तो ये हो गया 2, ये 2 ओम, ये भी 2 ओम। और R बाई एन का फॉर्मूला बताया था, अगर पैरेलल में दे रखे हो तो R है 2 बाई एन, एन भी 2 है, 2 बाई 2 कितना हो गया 1 ओम आ गई इसकी रेजिस्टेंस। इसकी रेजिस्टेंस निकल के आ चुकी है R इक्विवेलेंट 1 ओम। बात समझ गए। अब इसकी निकालो, इसमें क्या व्हीटस्टोन ब्रिज है, नहीं नहीं नहीं, यहाँ पर ए बी ये है, यहाँ पर ए बी ये है, देखो ए टर्मिनल ये है ना, तो ये ए है और ये बी है, यहाँ मत कर देना 1 बाई 1 1 बाई 1 और इसको हटा देना बीच में से, नहीं समझ गए। यहाँ अलग बात है, ये देखो यहाँ टर्मिनल ये भी ये है और एक्स वाई के बीच में ये हटा, इन दोनों की वोल्टेज वो है, ए बी के बीच की वोल्टेज थोड़ी ना हो जाएगी क्या, क्या ए और बी के बीच की वोल्टेज 3 वोल्ट है ना, इसको मत हटा देना यहाँ से, खत्म हो जाएगा गेम। ए बी यहाँ होता और एक्स वाई यहाँ होता तो बात बनती हो, ठीक है। अब यहाँ पर ये देखो करंट आया, मान लो एग्जाम्पल दे रहा हूँ, तो क्या होने वाला है बताइए। I1 मान लो इधर गया तो ये दोनों सीरीज में, ये दोनों सीरीज में और ये तीनों पैरेलल में। समझो, इसको सॉल्व करके दिखाता हूँ, ठीक है, इसको सॉल्व करके यहाँ दिखाता हूँ। ये दोनों का कॉम्बिनेशन ऐसे आ गया ना, देखो ऐसे आ गया दोनों सीरीज, और बीच वाला एक सिंगल है ये, और ये दोनों सीरीज बना दो ऐसे, और यहाँ पर है A और यहाँ पर है B, भाई ये तो है इसमें, तो ये 1 1 कितना हो गया 2 ओम हो गया, ये 1 1 तो इसको मिटा के कर दो 2 ओम, ये भी 1 1 सीरीज में है, तो ये भी 2 ओम और बीच में कितना है 1 ओम, तीनों पैरेलल में है, लगाओ फॉर्मूला निकाल दो, तीनों पैरेलल में है, चाहे इससे निकाल लो 1 बाई आर इक्विवेलेंट से, 1 बाई आर इक्विवेलेंट जैसा निकालना चाहो, 1 बाई 2 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1 बाई 2 तो निकाल लो, 2 तो 1 प्लस 2 प्लस 1 तो कितना आया 1 बाई आर इक्विवेलेंट 4 बाई 2, 2 2 ज़ा 4, 2 बाई 1 तो आर इक्विवेलेंट आ गया 2 ओम, कितना आ गया 2 में 100%,
आर इक्विवेलेंट आ गया, कहाँ 2 ओम आ गया, ऊपर रिवर्स करोगे तो 1/2 आएगा ना, ये आर इक्विवेलेंट, ये गलती मत कर देना, 1/2 ओम आ गया। निकाल के देख लो, तीनों का कॉम्बिनेशन पैरेलल में, और जब मैं सॉल्व किया तो आर इक्विवेलेंट आ गया 1/2। मैं लिख रहा हूँ इसका, ये आर इक्विवेलेंट इसका था, इसका आर इक्विवेलेंट आया है 1/2 ओम। बस आर ही तो देखना है, जिसका आर कम उसकी पावर ज़्यादा। तो आर किसका कम है, इसका इससे कम है, तो इसकी पावर ज़्यादा है इससे, ये तो पता चल गया हमें। दूसरा तीसरे से ज़्यादा है, पहले से ज़्यादा है, दूसरा पहले से ज़्यादा है, दूसरा पहले से ज़्यादा है, तो ये दोनों में कोई ऑप्शन हो सकता है है ना। और यहाँ दूसरा पहले से कम है, तो ये ऑप्शन तो कट गया यहाँ से, ये तो यहीं से कैंसिल हो गया। और दूसरा पहले से ज़्यादा है, ये भी, तीनों में हो सकता है भाई, कुछ भी हो सकता है। अभी देखते हैं तीसरे वाले का जब तक आएगा। ये बड़ा आसान सा है, ये तो देखिए बहुत आसान है। क्या भाई, ये ए ये बी, यहाँ से करंट आया, I1 इधर I2 इधर, ऐसे हो सकता है ना, I1 इधर I2 इधर, तो जो करंट इसमें वही इसमें, जो करंट इसमें, और दोनों पैरेलल में। ठीक है, तो मतलब ये बना, ये ऐसा बनेगा क्या, यहाँ ए है और यहाँ पर ये 2। सिंपल कहानी समझ में आ रही है अब तो, ये है और ये भी भाई, ये तो है, ये दोनों सीरीज, ये दोनों सीरीज, दोनों कॉम्बिनेशन पैरेलल, 1 1 तो 2 हो गया। इसको मिटा के 2 कर दूं, मिटा इसलिए रहा हूँ ताकि सामने कर रहा हूँ आपके, तो ये 2 ओम, ये भी कॉम्बिनेशन 2 ओम, दोनों कॉम्बिनेशन पैरेलल, चेक कर लो तो निकाल लो 1 अरे दोनों पैरेलल में है तो उसका फॉर्मूला मैंने बताया था, आर इक्विवेलेंट का पैरेलल का। अगर दोनों पैरेलल में सेम हो तो n/2, n कितना है, n है सॉरी r/2, r कितना है, r भी 2 है, अपॉन में 2। क्या हुआ, इसका फॉर्मूला क्या है, 1 मिनट रुको, 1 1 1 1, बिकॉज इसका भी 1 ओम आ रहा है। क्या पहले वाला कितना आ रहा है, 1 ओम आ रहा है, इसका भी 1 ओम आ रहा है, ये नहीं हो सकता। देखो यहाँ पर डायग्राम सही बनाया मैंने, मैं डायग्राम चेक कर लूँ एक बारी, थर्ड वाला डायग्राम 2 ओम आ रहा है इसका, किस वाले का 2 ओम आ रहा है, थर्ड वाले का 2 ओम है। अब लगाइए, मैं डायग्राम एक बार चेक कर लूँ। ओके 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 ओके, डायग्राम में माय डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर भी एक रेजिस्टेंस है, यहाँ पर भी बहुत चालाकी है IIT वालों की, यहाँ पर भी रेजिस्टेंस है, समझ जाना, ये चालाकी है इनकी, यहाँ रेजिस्टेंस है, इसका मतलब यहाँ पर एक रेजिस्टेंस दे रखा है 1 ओम का। ठीक है, ये बात सही निकल रही थी कि इसका आंसर 2/2 आता तो 1 ओम आता, इसका आता 1 ओम, इस कॉम्बिनेशन का r/2 से 1 ओम आ जाता, और नीचे का 1 ओम सीरीज में लगा हुआ है, तो आर इक्विवेलेंट कितना आएगा, देखो इन दोनों कॉम्बिनेशन से आ गया 1 ओम। ठीक है, और ये 1 ओम सीरीज में और लगा हुआ है, ये सीरीज में लगा हुआ था। ठीक है, तो कितना हो गया, 1 + 1 कितना हो गया बताइए, 2 ओम हो चुका है। अब देखो यार, इसका आर इक्विवेलेंट कितना आया, तीसरे वाले का, यहाँ थर्ड लिख देता हूँ, इसका आर इक्विवेलेंट आया 2 ओम। अब बताओ, यहाँ से रिलेशन मेरे सामने है, ये वाली, जिसका आर इक्विवेलेंट ज़्यादा, ये तो सेम है क्या पोटेंशियल, तो यहाँ पर आर इक्विवेलेंट किसका है, सबसे कम किसका आर इक्विवेलेंट है, सबसे कम है सेकंड वाले का। देखो कितना है, 1/2, किसकी पावर सबसे ज़्यादा, तो 3 वाला, मतलब सबसे ज़्यादा 2 वाला है, तो इन दोनों में से कोई एक ऑप्शन हो सकता है। ये दोनों ऑप्शन कट गए, ये भी कट गया और ये भी कट गया, फिर 2 सबसे ज़्यादा है, 2 के बाद अब किसका है, फिर 1, और उसके सबसे ज़्यादा, ये सबसे कम पावर वाला है, इसकी फिर दूसरे नंबर पे आएगा, क्योंकि यहाँ पर 1 आ जाएगा, तो यहाँ पर पावर दूसरे नंबर पे आएगी, किसकी, पहले वाले की दूसरे नंबर पे आएगी, तो ये वाला ऑप्शन करेक्ट है। और थर्ड वाले की तो ऑब्वियसली 2 ओम है, तो पावर कम है, इनवर्सली है ना, तो थर्ड ऑप्शन ये वाला आपका करेक्ट है। IIT का क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन था, इतना मुश्किल नहीं था। ठीक है, आप एक काम करिए, इसका ले लीजिए स्क्रीनशॉट, फिर चलते हैं आगे। तो मैं करता हूँ रिमूव। तो पहले क्या था, थोड़ा गेट खुला था, तो ये पार्ट अब दिख रहा है साफ, मुझे ऐसा आइडिया लगा कि ये साफ नहीं दिख रहा था पहले, अब इसका स्क्रीनशॉट आप ले लो इसका, ठीक है, तो साफ दिख रहा होगा अब आपको। तो ये था क्वेश्चन हमारा IIT का, बहुत अच्छा क्वेश्चन था, ध्यान से चेक कर लो। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब वो बेसिक्स क्वेश्चन है, बेसिक्स हैं, बीच में अच्छे क्वेश्चंस आएंगे। अब इसमें क्या करें, ये क्वेश्चन किस बेस पे है, मान लो आपके पास बल्ब है, घर पे बल्ब तो होते हैं ना जो, वही बल्ब,
ये क्वेश्चन ही है, मान लो आपके पास एक बल्ब है ये, ठीक है, और मुझे बनाना नहीं आता बल्ब, थोड़ा सा ऐसे बना लेते हैं, ये बल्ब है, ठीक है, ये एक हो गया हमारे पास बल्ब हो गया। ओके, बल्ब कैसा है ये, इस बल्ब में एक वो है, हाँ ये 100 वॉट का बल्ब है मेरे पास, ठीक है, और वोल्टेज है 220 वोल्ट, इंडिया में तो यही होता है, ठीक है। एक और मेरे पास बल्ब है, ठीक है, ये भी बल्ब है, और ये 100 वॉट पावर में क्या चेंज आएगा, लेट्स चेक। अभी वोल्टेज मैंने कम कर दी, 110 वोल्ट कर दिया, ठीक है, 110 वोल्ट कर दिया, बताओ इसकी पावर कितनी है, ये पूछा गया क्वेश्चन में, बताओ पावर कितनी है इसकी, समझ आएगा क्वेश्चन। एट 220 वोल्ट पावर dissipated by electric bulb is 100 watt और 100 जूल पर सेकेंड है, ठीक है। बताइए व्हाट इज इट्स पावर dissipated when it is operated at 110 volt, what it is its power when operated at, कितने में ऑपरेट किया मैंने इसको, 110 वोल्ट, 10th क्लास के क्वेश्चन की तरह है, वहां ये सेम क्वेश्चन था। बताइए, एक चीज याद रखना, सिंपल सी कहानी है, रेजिस्टेंस बल्ब की चेंज होगी नहीं होगी, यहां पर भी आर है तो यहां पर भी आर है, ऐसा तो है ना भाई, रेजिस्टेंस थोड़ी ना बदल जाएगी, रेजिस्टेंस तो सेम रहेगी, और समझ गए। अब एक चीज की और, रेजिस्टेंस इसकी आर है तो रेजिस्टेंस इसकी भी आर है, तो रेजिस्टेंस निकाल ले बल्ब की, क्या निकल गया पावर, भाई रेजिस्टेंस थोड़ी बदल जाएगी, पावर तो बदल गई, मान लो अगर वोल्टेज कम कर दी तो पावर कम हो गई, ये तो हमें पता ही है। तो सबसे पहले रेजिस्टेंस निकालते हैं इस रिलेशन से, क्या गिवन है हमें, P गिवन है, V गिवन है, तो R निकालो। तो P का जो रिलेशन है वो क्या है, V²/R है, V और R में, मुझे R चाहिए तो क्या करूं, R इज टू V² अपॉन P, V यहीं रहेगा, P नीचे R ऊपर, निकालो V कितना है, V है 220 इंटू 220 अपॉन कितना है पावर है इसकी 100 वॉट, कैंसिल, आ गया जी 484 ओम, कर दो मल्टीप्लाई यार, इतना आ गया। तो रेजिस्टेंस इसकी मिल गई, इसकी कितनी है 484 ओम। अब R है, V है, भाई P निकालो, अगेन P इज टू V²/R, सेकंड केस में उसका R तो यही यूज कर लूंगा ना, R थोड़ी बदल गया बल्ब का, तो V कितना है, V है 110 इंटू 110 अपॉन R कितना है इस बारी, R है 484, लगाओ ये रहा, वैल्यूज किससे काटूं, 11 से काट दो सीधा, 11 4 ज़ा 44, 11 4 ज़ा 40, 11 1 ज़ा 11, 11 4 ज़ा 44, 11 1 ज़ा 11, 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10, 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10, आ गया जी 25 वॉट, ठीक है, यहाँ बोलेंगे 25 जूल पर सेकेंड एनर्जी रिलीज हो रही है। दैट इज वेरी सिंपल क्वेश्चन, बहुत सिंपल सा था, कोई IIT वाईआईटी का क्वेश्चन नहीं था, 10th क्लास का क्वेश्चन है, हंसी आएगी आपको, ठीक है, 10th क्लास का क्वेश्चन है, लेकिन कहते हैं बेसिक्स क्लियर होने बहुत जरूरी होते हैं, तो ये उसके लिए क्वेश्चन था। स्क्रीनशॉट ले लो, फिर चलते हैं आगे अच्छे क्वेश्चन की। स्क्रीनशॉट ले लिया होगा तो मैं मिटाता हूं, अब इस बल्ब के ऊपर क्वेश्चन दूंगा आपको, तभी कराया, आप सोच रहे हो कि वैसे फालतू में करा दिया, अब मिलेंगे आपको इसके ऊपर क्वेश्चंस, ठीक है। क्वेश्चंस क्या होंगे, लेट्स चेक द क्वेश्चंस। क्वेश्चन ये होंगे जी, 3 बल्ब दूंगा, पर पूछूंगा उसके बारे में, और एक चीज और बता दूं, जिसकी जितनी ज्यादा पावर उतनी ज्यादा ब्राइटनेस उस बल्ब में, क्योंकि यही पूछते हैं, पावर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ब्राइटनेस, बल्ब की बात कर रहा हूं, ब्राइटनेस उतनी ज्यादा होगी जितनी ज्यादा पावर होगी, पावर से पहचानेंगे ब्राइटनेस। अब देखो मेरे पास 3 बल्ब हैं, ठीक है, 1 2 3 बल्ब हैं मेरे पास, ठीक है, छोटा तो बन गया, उसकी रिस्पेक्टिव तो छोटा ही लग रही है ना। आई हैव 3 bulbs
ठीक है, तीनों सीरीज में हैं, तीनों किस में हैं, सीरीज में हैं। ओके, नो प्रॉब्लम, ये लगा दिए बल्ब। बताइए, एक 100 वाट का है, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है और ये थर्ड है। ये 100 वाट है, दूसरा 50, तीसरा 25। ये 100 वाट है पावर इसकी 50 वाट पावर है और इसकी 25 वाट पावर है। बात समझ रहे होंगे, पहला बल्ब, दूसरा बल्ब, तीसरा बल्ब। अब इसको ऑपरेटेड किस पे किया गया, ऑपरेटेड 220 वोल्ट ही होगा, 220 वोल्ट ही है, ठीक है, 220 वोल्ट पे इसको ऑपरेट किया गया। बताओ ब्राइटनेस का, आईआईटी का क्वेश्चन है ये, कहाँ का, आईआईटी का क्वेश्चन है। अब बताओ इसकी ब्राइटनेस का मुझे वो बताइए, ब्राइटनेस पूछ रहा हूँ मैं, द ब्राइटनेस का ऑर्डर बताइए। ठीक है, यहाँ पर पहला ऑप्शन, बल्ब की ब्राइटनेस का ऑर्डर बताइए, पहला ऑप्शन। ओके, फर्स्ट ऑप्शन क्या होगा, 1 2 3 3 2 1, जो भी है ना, तो 1 2 3 2 3 1 निकालो पहले। तो ये हो सकता है या तो 1 या 2 या 3, या हो सकता है 3 2 और 1, या हो सकता है 2 1 या 3, या हो सकता है 4 ऑप्शन हो सकते हैं ना, चौथा एक और देख लेते हैं। पहले ऑप्शन लिख देंगे, अपने आप आ जाएगा क्वेश्चन में, ठीक है, ऑप्शन कैसे कैसे याद रखेंगे। अब देखो, ब्राइटनेस निकालनी है, सीरीज का कॉम्बिनेशन दिख रहा है, सीरीज में करंट होता है सेम, करंट तीनों बल्ब्स में जाने वाला है सेम, ये कहानी समझ में आती है। सीरीज में पोटेंशियल डिफरेंस अलग होता है ना, करंट सेम होता है। तो ये काम करते हैं, 100 वाट है ना ये पावर, और ये है V, तो रेजिस्टेंस जिस बल्ब की ज्यादा होगी, देखो समझ लो, पहले पावर का फॉर्मूला होता है ना I² × R। मैं सीरीज की बात कर रहा हूं, बड़ा मजा आने वाला है। सीरीज में भैया तीनों में करंट है सेम, ये चीज तो तीनों में आ गई, कांस्टेंट सेम आ गई, सेम आ गई। लड़ाई किस पे होने वाली, R पे। जिसका R ज्यादा तीनों में, उसकी पावर ज्यादा, काम खत्म। नहीं भाई, सिंपल सी कहानी होगी, जिसका R ज्यादा उसकी पावर ज्यादा। बात समझ गई, समझ गए आप। अब बताइए R कैसे निकालें, बताइए, कहानी समझ लो। सीरीज में है, सीरीज में करंट होता है इक्वल R, और इसको V²/R से भी बता सकता था, ठीक है, V²R से भी बता सकता था, क्योंकि V इसका कॉमन है, I भी तो कांस्टेंट रहेगा, वो भी बात सही है, उससे भी हो सकता है। दो तरीके करने के, दोनों सीख लो। V²R से भी हो सकता है। पावर का फॉर्मूला क्या होता है, V²/R। V कितना है, 3, लेकिन तीनों किस में है, तीनों सीरीज में है। तो एक काम करिए, इसको हटाइए अभी, ठीक है, उससे काम कर चलाते हैं। R निकाल दो बस मुझे, और कुछ नहीं चाहिए। तो इसका R निकालो पहले। ये I, ये क्या दे रखा है, P होता है ना V²/R, होता नहीं होता। R निकाल लो, R का फॉर्मूला V²/P। V कितना है, V है 220 का स्क्वायर अपॉन, पावर कितनी है इसकी बताइए जरा, 100 है, तो R1 बोल दो इसको, ऐसे R2 निकाल दो। अभी कुछ सॉल्व नहीं करना, सॉल्व नहीं करना, ऐसे ही आ जाएगा। R क्या, V²/P निकालते हैं जी, कितना आने वाला है, V कितना है इसका 220, रेजिस्टेंस आने वाली है 220 निकालो इसको, आंसर खुद से करिए। तो V²/P कितना आने वाला है, V, फिर वही कहानी V²/P कितना है, इसकी पावर है 50। तीसरे का निकाल लीजिए R3, फिर V²/P, मतलब P3 P1 P2 P3 मान लो चाहे। तो V कितना है 220 का स्क्वायर बाय कितना है जी 25। बहुत आसान क्वेश्चन, बच्चों वाला क्वेश्चन बन गया ये। देखो तीनों केसेस में न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर की बात करते हैं, तो रेजिस्टेंस इस केस में सबसे कम होगी, क्योंकि डिनोमिनेटर सबसे ज्यादा है। यहां रेजिस्टेंस सबसे ज्यादा होगी, क्योंकि डिनोमिनेटर सबसे कम है। बात समझ रहे हो। तो मतलब रेजिस्टेंस का टक्कर करनी थी ना, तो रेजिस्टेंस देखो किस में सबसे ज्यादा है, थर्ड में रेजिस्टेंस सबसे ज्यादा है। देख लो, थर्ड वाले में रेजिस्टेंस सबसे ज्यादा है, क्योंकि डिनोमिनेटर छोटा है।
सेकंड वाले में रेजिस्टेंस उससे कम है क्योंकि डिनोमिनेटर इससे बड़ा है और 50 से बड़ा डिनोमिनेटर 100 है, तो सबसे ज्यादा कम रेजिस्टेंस किस में होगी? R1 में। बात समझ रहे हैं? तो आई तो कांस्टेंट है सब में, अब R की टक्कर हो रही थी जिसका, क्योंकि P अब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R हो गया ना, तो किस में R ज्यादा है? तीसरे वाले में R ज्यादा है, तो तीसरा वाला सबसे ज्यादा ब्राइटेस्ट होगा। समझ गए ना? और दूसरे वाले में फिर तीसरा, फिर दूसरा कौन सा? ये सेकंड वाले में तीसरा, दूसरा ये वाला आ गया, और थर्ड वाले में पहला। ये ब्राइटनेस का ऑर्डर है, क्योंकि पावर का ऑर्डर ब्राइटनेस का ऑर्डर सेम ही रहता है, क्योंकि पावर ब्राइटनेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। बात समझ गए? तो ये हमारा करेक्ट ऑर्डर है। और यहां कुछ भी अब लगा दो, 2 3 1, हाँ कर दो ऐसे, बस फाइनल आंसर हमें तो मिल चुका। दोबारा समझ लो माय डियर स्टूडेंट, जिनको नहीं समझ में आया वो समझ लो। तीनों बल्ब लगे थे सीरीज के अंदर, ठीक है, पावर तीनों के गिवन है 220 वोल्ट पे है। क्योंकि तीनों के अंदर करंट सेम रहेगा तो P = I² R का फॉर्मूला आ गया। I तो कॉमन है, तीनों में सेम रहेगा, टक्कर रहेगी R की, जिसका R ज्यादा उसका पावर ज्यादा, और जिसकी पावर ज्यादा उसकी ब्राइटनेस ज्यादा। अब R किसका ज्यादा? V²/R फॉर्मूला तीनों में लगा दिया, और R सबसे ज्यादा इसका, क्योंकि सबसे कम इसका वो है क्या? पावर। तो इनवर्सली है, तो करेंगे इसको सॉल्व, तो R3 सबसे ज्यादा, फिर R2, फिर R1, और ब्राइटनेस का भी ऑर्डर वही पावर का ऑर्डर ब्राइटनेस का होता है। बहुत आसान क्वेश्चन, IIT का क्वेश्चन था, एंड आई थिंक ले लो स्क्रीनशॉट, फिर चलते हैं आगे। अब इसी को ही, इन बल्ब्स को पैरेलल में लगा के आप खुद करो भी, मैं नहीं करने वाला। लास्ट क्वेश्चन आज के दिन का, इन बल्ब्स को पैरेलल में लगा लो, फिर बताओ जी ब्राइटनेस का ऑर्डर बताओ दोबारा से। ऑर्डर ये रहने देता ना, ऑर्डर ये रहने देता, बस इसको चेंज कर लो, इसको आप पैरेलल में लगा दो इन बल्ब्स को। 100 वॉट, 50 वॉट और किसको? 25 वॉट बल्ब को पैरेलल में लगा दो। अभी लगाते हैं, देखिए। तो ये तो ऑर्डर, इनमें से कोई एक ऑर्डर ही आएगा, देख लेते हैं क्या था यार। 3 2 1 3 शायद, और पता नहीं एक और लिखा था ऑर्डर, पर देख लेंगे जो ऑर्डर आएगा उससे मैच कर लेंगे। आप पहले बल्ब लगाओ, पहले बल्ब लगाओ यहाँ, ये फर्स्ट वाला है 100 वॉट का, पैरेलल में लगा रहा हूँ इस बार। दूसरा 50 वॉट का, तीसरा कौन सा है? 25 वॉट का। बात समझ गए? इस कॉम्बिनेशन को लगा दो 250 वोल्ट बैटरी के साथ, ठीक है, प्लस माइनस। अब बताओ, यहां पर सेम क्वेश्चन है मेरे पास, ब्राइटनेस का ऑर्डर बताओ या पावर का ऑर्डर बताओ। पावर ब्राइटनेस का ऑर्डर सेम ही होता है, ठीक है। ऑर्डर पावर का ऑर्डर बताओ या ब्राइटनेस का ऑर्डर बताओ, तो बताइए। तो पावर का बता दो, ब्राइटनेस भी वही ऑर्डर होगा। देखो समझ में आ रहा होगा, यहाँ 250 वोल्ट है ना, तो यहाँ पर भी ये 250 और ये 0 वोल्ट, तो मतलब पैरेलल में वोल्टेज सेम होती है। तो पैरेलल में अगर पावर मैं निकालूं तो वोल्टेज तो सेम है। एक फॉर्मूला सुना है VI, V/I, तो वोल्टेज तो तीनों में सेम मिली। पावर चेक करनी है ना, ब्राइटनेस भी चेक होगी, वोल्टेज तीनों में सेम है। अब I की टक्कर है इस बार, R की टक्कर नहीं है, I की टक्कर लगा दो ना। प्रॉब्लम क्या, हमें तो मतलब है ना निकालने से। V²/R करेंगे तो इनवर्सली हो जाएगा, है ना, वो बात की बात है। तो एक काम करो, आप सबसे पहले I से निकाल दो इसको, बड़ा मजा आने वाला है। तीनों की वोल्टेज तो इक्वल है 250 वोल्ट, तीनों का I निकाल दो। तो भाई अगर मान लो I यहां से पहुंचा, तो ऊपर पहुंचा I1, यहां पहुंचा I2, यहां पहुंचा I3, भाई डिवाइड हो जाता ना I। अलिए इसका क्या आप करंट ही निकाल लें आपने सबसे पहले, फिर दोबारा बता देता हूं। P = VI है, V तीनों में कॉमन है क्योंकि पैरेलल में है। अब I की कहानी बची, तो जिसका I ज्यादा उसकी पावर ज्यादा, क्योंकि पावर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट है। तो करंट निकालते हैं पहले I1। I1 P का पहले फॉर्मूला निकालो। P का फॉर्मूला क्या होता है? V/I। तो I का फॉर्मूला क्या हो गया? P/V। भाई ये तो फॉर्मूला हुआ P/V। अब पहले I1 निकाल लेते हैं। 1 का पावर कितना है? 100,
बाय v कितना है, v तो तीनों में सेम है, इससे कैंसिल 5 2 10, 5 5 25, तो यह आ गया 0.4 एम्पियर। बात समझ गए? ऐसे I2 निकालो, कितना आएगा, P बाई वी, मतलब P2 बाई वी कर दो ना, ये P1 बाई वी कर दो, इसको P1 बाई वी, P2 बाई वी। P2 कितना है 50 बाई वी कितना है 250, 0 0 1 बाई 5, तो 0.2 एम्पियर आ गया। I3 निकालो, P3 बाई वी कितना आया, P3 पावर आया थर्ड वाला कितना 25 वॉट, वोल्टेज तीनों की सेम है तो 1/10, और 1/10 कितना होता है 0.1 एम्पियर। बताओ कौन सा करंट ज्यादा है, I1 ज्यादा है किससे, I2 से, I2 ज्यादा है I3 से। बताइए जिसका करंट ज्यादा उसकी पावर ज्यादा है या नहीं ज्यादा, तो पावर फर्स्ट वाले की ज्यादा, सेकंड वाले की उससे कम, थर्ड वाले की उससे कम। पावर के रिस्पेक्ट में ब्राइटनेस आती है, तो ब्राइटनेस का अगर मैं ऑर्डर देखूं तो क्या ऑर्डर मिलेगा ब्राइटनेस का, 1 2 3, तो 1 2 3 है, तो ये वाला ऑर्डर मिल जाएगा ब्राइटनेस के लिए, इस क्वेश्चन के लिए बेसिकली ये वाला ऑर्डर है ना। तो 1 की ब्राइटनेस 2 से ज्यादा, 2 की ब्राइटनेस 3 से ज्यादा, तो कैसे भी क्वेश्चन आ सकता है। तो पावर और ब्राइटनेस कहानी सेम है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आपको ये टॉपिक आज के हुए होंगे क्लियर, ठीक है। बहुत इस क्वेश्चन इसको मैंने एक्सपैंड करके बताया है, आईआईटी क्वेश्चंस बताए हैं, अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं, हमने डिस्कस किए। तो आज हमारी ये क्लास यहाँ होती है ओवर, राइट। नेक्स्ट टाइम हम करने वाले हैं मीटर ब्रिज। आप एक काम करिए, आप अपने बुक से क्वेश्चन निकालिए, आप जो आपके पास हेल्प बुक्स हैं वहां से कुछ क्वेश्चंस लीजिए, जो क्वेश्चंस नहीं आते वो कमेंट करके मेरे से पूछिए, ठीक है। और टेक केयर, बाय बाय।